चलिए जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का टॉपिक खत्म हो गया है, जहाँ पे हमने नॉर्मल क्वेश्चंस भी देख लिए थे, WCR और IFR के टॉपिक भी। आज मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, फिर छुट्टी। अब देख लेते हैं जी, जल्दी होंगे या टाइम पे होंगे, क्योंकि 21 के केसेस ज़्यादा हैं। ABC जितने अभी तक हमारे टॉपिक हो चुके हैं ना, उसी के मिक्स क्वेश्चन है। WCR वाला अभी भी करवाऊंगा, यहाँ पे समझ लेना दोबारा से। ABCR पार्टनर्स, ABC के प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1:1:3 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1। ओल्ड रेशो है 1:3, ओल्ड रेशो है 1:3, न्यू रेशो है 2:1। क्या क्या बैलेंसेस दिए हुए हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFR है 80,000 का, WCR पड़ा है 2.5 लाख रुपए का, ये बिजनेस में पैसा पड़ा है। एसेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी थी इन्वेस्टमेंट में, और साथ में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, तो लिख लेना साइड पे। बिजनेस में दो तरह के प्रॉफिट पड़े हैं। प्रॉफिट आपको हमेशा लाइबिलिटी साइड पे दिखेंगे। कौन कौन से प्रॉफिट है? IFR और WCR। टोटल बिजनेस में कितने का प्रॉफिट पड़ा है देखना, 3,30,000 का, बिल्कुल सही है। और कितने का लॉस पड़ा है? 1,30,000 का। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे केस 2 को बनाओ केस 4, मिसप्रिंट है। कुल मिला के हैं जी कितने केस? 5 केसेस हैं। सबसे पहला केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,70,000 एंड नो क्लेम ऑफ WCR। ये टॉपिक नंबर 2 का B, 2 का C, 2 का A, तीनों इकट्ठे हो चुके हैं। एक सेकंड, तो एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई 1,70,000। खरीदी कितने की थी इन्वेस्टमेंट देखना? 2 लाख रुपए की। लविश देख एक बार, इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की थी? 2 लाख रुपए की। उसकी मार्केट वैल्यू बच गई 170। कितने का लॉस हो गया? 30,000। लेकिन बिजनेस में पहले ही हमने 80,000 रुपये बचा के रखा हुआ है, तो 80,000 में से 30,000 इन्वेस्टमेंट में निकाल लेंगे, 50,000 पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ओल्ड रेशो काम में आती है। और WCR का देखें, कोई क्लेम ही नहीं है। परसों वाला टॉपिक जहाँ पे सारे डॉक्टर जो है पैसे लेने कोई नहीं आ रहा, जितने का जितना 2.5 लाख रुपए है सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स में टोटल पैसा पता है कितना बटेगा? 50,000 IFR का, 2.5 लाख रुपए WCR का, टोटल 3 लाख रुपए। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। केस नंबर 1, केस 1, क्वेश्चन 21। बस 3 क्वेश्चंस करने हैं, मेरे ख्याल से पूरा टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी स्पीड बनाओगे तो जल्दी हो जाएंगे। केस नंबर 1, सबसे पहले काम करो, जो WCR है ना सबसे पहले वो बांट दो। कोई बात नहीं, WCR अकाउंट डेबिट इकट्ठे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए अलग अलग कर रहा हूँ, अगले केसेस में देख लेंगे इकट्ठा करना होगा। तो पहले WCR में कोई क्लेम नहीं आया, तो सारा का सारा पैसा बांट दो। एज कैपिटल, एज कैपिटल, बेस कैपिटल, सीज कैपिटल। नीचे लिखो WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। बस नरेशन में सिर्फ अभी के लिए इतना लिख लो याद रखने के लिए, ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो को बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी के लिए मैं नरेशन पे नहीं जा रहा, सिर्फ काम की चीज लिखवा रहा हूँ। ओल्ड रेशो मेरे पास थी 1:1:3। टोटल प्रॉफिट बताओ WCR का कितना था? 2,50,000। 2,50,000 का 1/5, 50,000 देखना। तीसरे का कितना बच रहा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख या 1 लाख? 1,50,000। तो WCR मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए बांटने का पर्पस ये था
कि क्लेम लेने कोई नहीं आया। अब हम बात करते हैं सेकंड में IFR की। अब IFR वाले में देखो लॉस कितने का हुआ है, पहले वो निकालो। 2 लाख की मैंने मशीन खरीदी थी, 1,70,000 उसकी वैल्यू बच गई, 30,000 का लॉस है। जबकि IFR में पैसा कितना पड़ा है, 80,000। तो 30,000 का लॉस कवर कर लो इसमें से, बाकी 50,000 पार्टनर्स को बांट दो। 10-10-30। ओल्ड रेशियो में से 10,000 10,000 अब इसकी एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट। कल मैंने एक चीज बताई थी, जितने से भी WCR और IFR में पैसा हो ना उतने से ही डेबिट करते हैं, तो IFR को डेबिट करो 80,000 से। अब जितने का लॉस हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट में से डाउन कर दो, क्लेम नहीं आएगा नमन इधर, ये IFR है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, मतलब हमारी किस चीज की वैल्यू डाउन हो रही है, इन्वेस्टमेंट की। लविश बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू डाउन हुई है, तो इन्वेस्टमेंट के सामने 30,000, बाकी कितना बच गया, 50,000। अभी के लिए ऐसे ही लिख लो ABC। पेपर में आप 10-30। पेपर में नहीं लिख सकते ABC, वहां पे एस कैपिटल बीस कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। 10,000 10,000 30,000, देखना टोटल 80,000 पे खत्म हो गया। लेकिन केस 1 अभी तक ना खत्म नहीं हुआ, पता क्यों? थर्ड एंट्री में अगर आप एसेट साइड पे देखोगे P&L का बैलेंस भी तो पड़ा है ना, लॉस, तो लॉस को भी बांटोगे। अब लॉस जब प्रॉफिट बांट रहे हैं ABC को क्रेडिट कर रहे हो, लॉस बांटेंगे तो ABC को डेबिट कर दो। ये सर ये वाली एंट्री सी के साथ है या नहीं? हाँ, ये केस 1 ही चल रहा है अभी तक ये केस 1 ही चल रहा है। हर केस में ये वाली एंट्री आएगी ही आएगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक बार के लिए कॉमन एंट्री है, बाकी में अपन करेंगे नहीं। ये कॉमन एंट्री इन ऑल 5 केसेस, बात खत्म। अब बार बार करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। P&L का बैलेंस कितना है, 1,30,000। ओल्ड रेशियो में बांट के क्या क्या आ रहा है, तीसरे का ये हमने लॉस बांट दिया, केस 1 खत्म हो गया। पेपर में 5 केस आ सकते हैं, कभी भी नहीं, ये तो अपनी प्रैक्टिस के लिए है। पेपर में एक ही केस आता है हमेशा, और पेपर में IFR और WCR दोनों इकट्ठे आते ही नहीं। ये तो क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो मैंने जान के तीनों टॉपिक मिक्स कर दिए ताकि एक ही क्वेश्चन में रिवीजन हो जाए। केस 1 ओके है, यहाँ पे लिख लो कॉमन एंट्री इन ऑल 5 केसेस। उसके बाद ये तीसरी एंट्री में बार बार नहीं करूंगा सर, थैंक यू, हम तो खुद ही यही चाहते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 2 पे आ जाओ। देखिए जी केस नंबर 2 में कितना का प्रॉफिट बढ़ा है। केस थर्ड वाली एंट्री है A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L अकाउंट। ये ले थर्ड वाली एंट्री ये है स्क्रीन पे। केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई जी 6 लाख। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितने का? क्लेम मांगने वाले आए WCR में 40,000, हमारे पास कितना पड़ा है, 2,50,000। अगर मैं 40,000 वर्कमैन को भी दे दूं फिर भी 2-10 बच जाएगा। सबसे पहले ये वाली एंट्री करो, केस नंबर 2 की WCR वाली एंट्री। क्लेम में आ गई 40,000, बाकी जो 2,10,000 है वो पार्टनर्स में बांट दो। तो WCR अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, टू क्लेम 40,000, टू A टू B टू C। तो पार्टनर्स के लिए पैसा बचा 2,10,000, उसका 1/3 नहीं 35 नहीं आ रहा, 42 आ रहा है। $42, $42, $126। केस 2 की पहली एंट्री। केस 2 की पहली एंट्री में देखना डाउट है या आ गया समझ। WCR में 2.5 लाख रुपए पड़ा था, 40,000 किसको दिया, क्लेम वालों को, बाकी बच गया 210 जो है पार्टनर्स में बांट दिया, ये 3 पार्टनर्स में। 2,10,000 का 1/3, 1/3, 5/3।
एक सेकंड, सर अभी इसको ABC को दोबारा एंट्री नहीं एक है। सेकंड, WCR की IFR वाली पार्टनर्स ये कर तो दी यार। देख दो तरह के प्रॉफिट है ना गुरजोत, सर 1/5 आएगा अपने 1/3। गलती से लिख दिया लेकिन कैलकुलेशन तो ठीक है। लास्ट वाले में तो देखो क्वेश्चन तो ठीक लिखा है, गलती से 5 की जगह 3 लिख दिया था, बाकी तो ठीक है। WCR खत्म हो गया, अब बांटना है IFR को। एंट्री नंबर 2 IFR। अच्छा बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, मार्केट वैल्यू है 6 लाख, कितने का प्रॉफिट हो गया? हाँ लो भाई समझ आ गया, प्रॉफिट 4 लाख। और IFR में कितना पैसा पड़ा है? अब पार्टनर्स को दो तरह के पैसा मिलेगा। सबसे पहले IFR को बांट दो, सबसे पहले IFR को बांटो जी। IFR अकाउंट डेबिट टू A B C। IFR में पैसा पड़ा था 80,000। 80,000 का 1/5 16,000, 16,000 3 गुना कर दो 48,000। इसकी नरेशन लिखो, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हमने करनी है जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है। अभी तो मैंने देखो स्क्रीन पे देखो, अभी तो मैंने सिर्फ IFR बांटा ना। जो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है कितने की? 4 लाख की, वो भी तो बांटना है। तो वो पार्टनर, एक सेकेंड, ABC तो अगर आप डेबिट करोगे ना, डेबिट में लॉस बांटते हैं बेटा, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे हम बांटेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है ना। जब प्रॉफिट होगा, देखो पिछले केस में लॉस हुआ था तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई थी, इस केस में प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी टू रीवैल्यूएशन। जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होता है ना, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना जरूरी होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 लाख का। अभी तक हमने ना प्रॉफिट क्रिएट किया है, मतलब प्रॉफिट को शो किया, अभी तक बांटा नहीं है। अब बांटेंगे भी इसी प्रॉफिट को। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, तो अब कर दो रीवैल्यूएशन को डेबिट। अल्टीमेटली ये वाला प्रॉफिट हमने किसको देना है? A B और C को, तो कर दो 2A B C। 4 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का 1/5 बताना। 80,000, 80,000 320 नहीं, 320 नहीं, 240, 24 और 8 32, 2,40,000। ठीक तो था यार नमन, तू घबराया ना कर। जरूरी नहीं है ना मैं हमेशा ठीक बोल रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेशन करके देख रहा होता हूँ माइंड में कि ठीक है। मैथ वीक है, कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन अकाउंट्स में आती है, हिसाब किताब में। अपने जमाने में हम बहुत कैलकुलेशन किया करते थे कैलकुलेटर पे, हमें अलाउड था ना पंजाब बोर्ड में। पंजाब बोर्ड में अलाउड होता है, अभी भी अलाउड है। हाँ CBSE कह रहे हैं कि हमने तो होनहार बच्चे निकालने हैं जी। ठीक है, बढ़िया। केस नंबर 2 क्लियर है? 2 केस। यस। केस नंबर 3 पे आओ जी। रमन आपका क्वेश्चन ठीक है ये वाला? दोनों केस। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, खरीदी भी 2 लाख की थी, बेची भी, मार्केट वैल्यू 2 लाख है। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लेम है 2.5 लाख रुपए का, WCR भी 2.5 लाख है। देखते हैं जी। केस नंबर बोलना 3 है 4 है? केस नंबर 3। सबसे पहले WCR, WCR में कितना पैसा पड़ा है?
2,50,000। केस नंबर 3 में अब रीड आउट करो, क्लेम मांगने वाले कितने आए हैं लविश? पढ़। क्लेम मांगने वाले कितने आए हैं? 2,50,000। तो सारा का सारा क्लेम दे दो। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा इस केस में? नो सर। पेपर में क्लेम वर्ड लिखना क्या कहते हैं जरूरी नहीं है। पेपर में जो वर्ड जरूरी है वो है प्रोविजन फॉर WC क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अभी मेरे लिए टॉपिक नया है, इसलिए मैं लैंग्वेज की बजाय पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ कि आप क्लेम लिख लिया करो। एग्जाम में वर्ड लिखना है प्रोविजन फॉर WC क्लेम। WCR को मैंने बांटा नहीं, सारा का सारा कौन ले गए? क्लेम वाले। अब IFR में देखो, IFR में वैल्यू थी 2 लाख, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब सारा का सारा IFR बांट दो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ डाउन हुई है तो सारा का सारा A केस नंबर 3 खत्म हो गया जी। लविश ओके है केस 3? हिमांशु स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता है सुना नहीं था, मैंने बोला तो था मिस प्रिंट हो गया है, आप दो ने तो कर दिया होगा, ठीक है, तूने शायद सुना नहीं होएगा लेकिन मैंने बोला था। केस नंबर 4 देखो जी क्या है। केस नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 लाख का या 10 लाख का? 8 लाख का सर। और क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? इन्वेस्टमेंट में तो 8 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन क्लेम में 1.5 लाख का लॉस हो गया। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। करो जी केस नंबर 4। WCR पे पड़ा है जी 2.5 लाख, क्लेम मांगने वाले आ गए 4 लाख, फिर एक्स्ट्रा लॉस कितना बना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब मेरे को करनी है जी पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री WCR अकाउंट डेबिट। WCR पे पैसा पड़ा था 2.5 लाख रुपए। अब जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं, और मैंने आपको केस नंबर 2 में बताया था एक्स्ट्रा लॉस और एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक खाता खोलना पड़ता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। रमन की है ये वाला, देखना रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 से की है। टू क्लेम। क्लेम वाले तो कहेंगे हमें तो मेरा 4 लाख रुपए दे दो। अब आएगा A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट। 4 लाख का क्लेम था, 2.5 लाख रुपए हमने WCR में बचा के रखा हुआ था। बिजनेस में बाकी पैसा कौन देता है? दुकानदार जो मालिक है। तो पार्टनर्स देंगे तो उनके अकाउंट से डेबिट कर लो, मतलब उनके लिए लॉस है। नमन एक बात बता, पार्टनर से पैसा 4 लाख लेना है पूरा या 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपए। 30-30 खुशबू समझ आ गया? ये वाला केस समझ आ रहा है? फेरिल आपको 1.5 लाख रुपए रिवैल्यूएशन का मैंने लेना है, किस रेशो में? 1:1:3। IFR में कितना पैसा पड़ा है? 80,000। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बता सकते हो कितना हुआ था केस नंबर 4 में? 8 लाख रुपए का। पार्टनर के हिस्से में टोटल पता कितना पैसा आएगा? 880 इन्वेस्टमेंट का और 1.5 लाख का तो लॉस हुआ था। फिर इसके साथ दे दो या अलग-अलग? अलग अलग ही करते हैं, इसकी एंट्री कंबाइन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है ना,
अच्छा सबसे पहले IFR को बांट दो। पहले IFR को इकट्ठी कर दिया कैसे? IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं किया, नंबर नहीं मिलेंगे ना। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। हाँ, ABC को वो बांट के ना 80,000 है, रिवैल्यूएशन में आपको 8 लाख दिखाना पड़ेगा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC 8 लाख बांटना पड़ेगा। नहीं वो इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन रिवैल्यूएशन मैंडेटरी है। अभी हमने IFR को बांटा है, अब हमने बांटना है 8 लाख के प्रॉफिट को। 8 लाख का प्रॉफिट बांटना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फिर 16 48 हाँ 48 आएगा। इन्वेस्टमेंट में कितने का प्रॉफिट हुआ था? 8 लाख का। अभी हमने प्रॉफिट को शो किया है, अब प्रॉफिट को बांट दो। रिवैल्यूएशन मतलब से सर लॉस है। रिवैल्यूएशन तब करते हैं जब एक्स्ट्रा लॉस हो या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन में 2 लाख की वैल्यू 10 लाख की बन गई, तो 8 लाख का मुनाफा हुआ ना। मुनाफा समझते हो ना, प्रॉफिट नहीं यार। 80,000 वाला जैसे बांटा था, इसमें एक जीरो ही तो ज्यादा है ना। 80,000 में एक जीरो ज्यादा है, तो 16 16 और 48 में एक जीरो बढ़ा दो, 1,60,000। केस नंबर 5 अपने आप कर लेना, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केस नंबर 5 अपने आप कर लेना। आपको टॉपिक समझ आ गया? IFR WCR का एक ही क्वेश्चन में डाल दिया मैंने ना। हिमांशु आया समझ? फिर आपको नेक्स्ट 21 के बाद देखिए कौन सा है। 160 160 480। चलो आलू एंड पालू। यार कचालू कहाँ से बोल रहे हो आप? पालू है यार, कहते कचालू। एक्चुअल में मेरे पड़ोसियों के नाम है। मैं बोल नहीं सकता रिकॉर्डिंग में, बस उनके पास ना पहुंचे। मतलब पड़ोसी इन द सेंस जैसे मेरे पापा की एज के हैं अंकल, वो 4 बेटे 5 बेटे हैं उनके ना। एक का नाम है, सुन तो लो, एक का नाम है बल्लू, एक का पालू, एक का छल्लू, एक का कालू, 5वें का प्रेम। हमें नहीं पता 4 इकट्ठे जमे के नहीं जमे, लेकिन उसमें से एक ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ तो बोल ले पहले। कल जो मैच रखेंगे ना +1 +2 का, मनन को उसमें कमेंटेटर रखना है अपने। चलो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आलू एंड पालू। चल भाई चलो क्वेश्चन पे ध्यान दे हिमांशु। चल इधर है क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन पढ़ ले। आलू एंड पालू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2023 प्रॉफिट और शेयरिंग लॉसेस क्या हो जाएगी इक्वली। तो ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो क्या बनी 1:1। अब क्वेश्चन में एक तो दी हुई है कैपिटल, क्रेडिटर्स, जर्नलिज्म, एक दिया हुआ प्रॉफिट, P&L दूसरा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट तीसरा प्रॉफिट। और एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड पे कोई लॉस दिख रहा है? एसेट साइड पे एक लॉस है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और गुडविल भी लॉस है। तो इसके साइड पे लिख लो ये भी लॉस है और ये भी हमारे लिए लॉस है। 3 तरह के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये देखो ये 3 प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2 तरह के लॉस दिए हुए हैं।
गुडविल लॉस इसलिए है क्योंकि आप फालतू पैसे नहीं दे के आए होते, याद रखो अनेजा स्वीट्स को, उसके बदले में हमें कोई एसेट्स तो मिली नहीं थी। 70 लाख वाला बिजनेस 85 लाख में खरीदा था, तो ये वो 15 लाख ऐसे समझ लो वही है, तो लॉस ही है एक तरह से। उसके बदले में थोड़ी सामान मिला था, वो तो गुडविल रेपुटेशन की वजह से दिया था। तो दो तरह के लॉस है, तीन तरह के प्रॉफिट है। फॉर दिस पर्पस अब जब रेशियो चेंज हो रही है ना, तो उन्होंने बिजनेस की वैल्यू लगाई गुडविल टू बी वैल्यू 24,000। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे। इन्वेस्टमेंट हो गई 60,000 की। अब इन्वेस्टमेंट देखो कितने की थी, 8,000। मार्केट वैल्यू रह गई है 60, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6,000 का 6,000 का लॉस समझ आ गया हिमांशु, लॉस हुआ है। 66 वाली थी 60 में हो गई लॉस। आगे पॉइंट नंबर बी पढ़ के देखो, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टॉपिक नंबर 1 में दो याद है, दो टॉपिक थे, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ना कि ओल्ड रेशियो में। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो अभी हम नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 22। हिमांशु जल्दी शुरू कर, थोड़ा स्पीड पे करेंगे। पार्टनर्स के नेम क्या थे, पहले का नाम क्या था, आलू एंड पालू। सर 1/10 माइनस 1/10। एक सेकंड, ओल्ड रेशियो बोलो, जल्दी बोलो यार, ओल्ड रेशियो। जल्दी जल्दी करते चले जाओ साथ साथ। हिमांशु जल्दी जल्दी करते चले जाओ। 1:1। अब मेरे को निकालनी क्या है, सैक्रिफाइसिंग। माइनस 1 पालू गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो ओल्ड माइनस माइनस ओल्ड माइनस न्यू हो गया। ठीक है जी, सबसे पहले आलू का मतलब ए का 3/5 माइनस 1/2 1/10, यानी कि सैक्रिफाइस, यस यानी कि सैक्रिफाइस। यस और बी का आ जाएगा 1/10 माइनस का गेन, ये पंडित जी वाला है ना। एक को सैक्रिफाइस हुआ, एक को गेन। पैसे कौन देगा, किसको मिलेंगे, सर गेन वाला देगा सैक्रिफाइस को। सर बी देगा एक को। आलू देगा आलू को। कैसे? बात तो सही है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट इधर इधर इधर, फर्स्ट जर्नल एंट्री गुडविल की, पालू अकाउंट डेबिट टू आलूज कैपिटल, पालूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलूज कैपिटल। अब गुडविल के पैसे बताओ, जो गुडविल के पैसे उसमें दिए हुए हैं बैलेंस शीट के नीचे, कितने की गुडविल दी, 24,000। कितने का गेन और सैक्रिफाइस हुआ है, 1/10 का। 2400 यही सेम एंट्री मेरे को जर्नल रिजर्व की भी करनी पड़ेगी। वैसे तो इसमें ना वैसे ऐड कर देते ना, नीचे नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। पॉइंट नंबर 1 मेरा हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखना क्या दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि उसको भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। सेम जर्नल एंट्री जो भी आपने की है। बुक वाले पता क्या करते हैं, 2400 में ना, 2400 में, ये 24,000 में जर्नल रिजर्व को ऐड करके इकट्ठा ही कर देते हैं, क्योंकि एंट्री तो सेम होनी है, तो आप कंबाइंड भी कर सकते हो। फिर से पालूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलूज कैपिटल। अब मैं गुडविल तो बांट चुका हूँ। सेकंड पॉइंट में बोला था जर्नल रिजर्व को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जर्नल रिजर्व को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। जर्नल रिजर्व की अमाउंट देखना कितनी है, 2340 इसका 1/10 2340 नहीं नहीं 2340 आएगा, 110 करके 23400 तो पूरा जर्नल रिजर्व है ना, लेकिन कितना सैक्रिफाइस और गेन हुआ है, बीइंग
गेनिंग तो सैक्रिफाइस नहीं करते थे। बीइंग जर्नल रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है जी, जर्नल रिजर्व बांट दिया। अब आप क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटी साइड कौन कौन सा प्रॉफिट बांटना रह गया। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होती है, जर्नल रिजर्व हो गया, P&L रह गया। P&L को बांटो जी। P&L जो है वो प्रॉफिट है, IFR भी बांटेंगे। IFR पे लॉस भी है ना, अलग एंट्री करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दो। 400 P&L का प्रॉफिट बताना टोटल कितने। तो अब हमने इस 4000 को बांटना है, प्रॉफिट बांटना है 4000। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो 4000 का प्रॉफिट है इसको भी बांटो, टू आलू टू पालू टू ए टू बी। टोटल है 4000 का प्रॉफिट। इसको याद रखना, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटना। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तीन और एक ओल्ड रेशियो क्या थी, 3 और 1, 3 और 2 3 2 है, 3:2। बांटो फिर इसको क्या बनेगा, गलत है यार, 3000 3:1 बनता, 3 और 1। आपका ठीक है हरलीन, 24 3 2 में बांट के देखना यार, 3000 1000 आ ही नहीं सकता। अच्छा जी, प्रॉफिट बांट दिया। मेरे को लाइबिलिटी साइड एक बार देख के बताओ क्या क्या खत्म हो गया। जर्नल रिजर्व खत्म हो गया, P&L खत्म हो गया, IFR रह गया। देखते हैं जी IFR के लिए क्या पेंडिंग है। बुक वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, 66,000, बिल्कुल ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या बच गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 6000 का। क्या IFR में मेरे पास 6000 रुपये पड़े हैं। 12,600 में से 6000 का लॉस रिकवर कर लेंगे, 600 पार्टनर्स को बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट 12,600। इसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस बता दो। इन्वेस्टमेंट का लॉस, इन्वेस्टमेंट के लॉस में डाल देंगे 6000 पे। बाकी जो 6600 रुपये बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे, टू ए टू पी। 6600 का 3/5 2640। लाइबिलिटी साइड के सारे प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को बांट दिए। जर्नल रिजर्व को एडजस्ट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, P&L को और IFR को बांट दिया। अब एसेट साइड पे लॉस देखो, दो तरह के लॉस लिखवाए थे आपको, एक गुडविल और एक गुडविल और एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस का था। तो लॉस बांट दो, उसकी कंबाइंड एंट्री कर देंगे फिफ्थ वाले की ना। लॉस है तो अब A और P को डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल पेज कैपिटल। लॉस को इकट्ठा बांट दो, दो तरह के लॉस थे, एक तो था गुडविल का, गुडविल का लॉस देखना कितना था, और एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट का 10,000। तो कुल मिला के लॉस कितना हो गया, 16 10 26,700 का। तो 26,700 का 3/5 करना कितना आता है, 16,020। और दूसरे का 32,040। गलत है, 3 इतना तो टोटल लॉस ही नहीं है। 26,000 का लॉस है, तूने 32-33,000 बांट दिया ना। 10,000, 10,680। हाँ ये ठीक है।
अब सारे प्रॉफिट भी बांट दिए हमने, सारे लॉस भी बांट दिए। 23 होमवर्क रहेगा, घर से कर लेना।